सेवा रे की जय। जब मैया से सखी कहती हैं तो मन में प्रीति बढ़ती है। मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। और किसी के समझाने पर जब कोई बात समझ में न आए तो किसी के समझाने पर समझ आ जाता है और कुछ प्रेम प्रीति बढ़ जाती है। तो ठीक आज हम सभी कथा में बैठे हैं और प्रदीप जी से यह आग्रह रहेगा कि कथा जब तक चल रहा हो तब तक जनरेटर का ही सहयोग लिया जाए। बोल भागवत भगवान की, सांवरे सरकार की। तो बढ़िया शुभ मुहूर्त देख के विद्वानों से सहमति लेकर कथा पुनः गोकर्ण जी ने आरंभ किया। साकेत धाम को गए। आज की कथा भागवत कथा का सार है। प्रत्येक दिन एक न एक भक्त इस कथा के बीच आते हैं और उनका जीवन क्या रहा है, उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ है और उद्धार कैसे हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा में व्यास जी ने यही लिखित किया। आइए एक भजन से हम सभी पुनः अपने मन वाणी को पवित्र करते हैं। और अभी कुछ माताएं बहनें आ रही हैं तो कहां बैठे इसका जगह तलाश रही हैं, तो मन चिंतन कथा में लगाएं और उनकी कृपा से, प्रभु की कृपा से सब कुछ हमारा हो रहा है। जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है और जो हमें मिला है वह दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु है। परम पिता परमेश्वर ने हमें दो संतान दिए और ऐसे संतान दिए कि एक सज्जनता के प्रतीक हैं और एक धर्म के प्रतीक हैं। एक से हमें प्रेम मिलता है और एक से हमें धर्म मिलता है। ऐसे पुत्र किसके नसीब में होते हैं। आइए, प्रभु ने जो भी हमें दिया बहुत ही अच्छा दिया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कभी
कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। दोनों वक्त की सुख की रोटी भोजन और क्या चाहिए, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना सब कुछ भी मिल रही है, हैरान है जमाना सब कुछ भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे बलिहार सारे सब काम हो रहा है, करते हो तुम बलिया, करते हो तुम बलिया, मेरा काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम बात हो जो मेरे किसी चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की भी परवाह भी नहीं है, किसी और चीज की भी दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की भी परवाह भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाब गुल खाम हो रहा है, तेरे साथ से गुल खाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल भागवत भगवान की, सामरे सरकार की। आइए, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के साथ नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि पर
कथा का रसपान करा रहे हैं। शौनकादि चारों भाई नारद जी को समझाते हुए, कथा का श्रवण कराते हुए बताया कि एक बार महाभारत के युद्ध में 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। समस्त कौरवों की सारी सेनाएं उसमें परास्त हुई, वीर गति को प्राप्त हुई। और मैंने कथा के समय कल भी बताया था कि हमेशा श्रीमद् भागवत कथा में व्यास जी ने लिखा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म अपने जोरों पर चलता है, जब जब अधर्म की गति बढ़ती है, तब तब किसी न किसी रूप में नारायण पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और अधर्म का विनाश कर धर्म का पताका लहराते हैं। बोल नारायण भगवान की। प्रथम स्कंध अधिकारी स्कंध है। प्रश्न 6 प्रश्न आते हैं। किम श्रेयम शास्त्र सारः कः स्व अतारका प्रयोजनः किम कर्म केवताराश्च धर्मकं शरणं गतः। कलयुग में उद्धार का केंद्र क्या है? कलयुग में मानव मात्र का उद्धार कैसे हो? शास्त्र सारः कः, शास्त्र का सार क्या है? वेद पढ़ने से क्या होता है? मंत्र पढ़ने से क्या होता है? जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो उसकी फलश्रुति क्या है, हमें फल उसका क्या मिलता है? तीसरे में स्वावतार प्रयोजन कः, परमात्मा के नारायण के अवतार का प्रयोजन क्या है? आखिर वह क्यों अवतार लेते हैं? वह तो नारायण है, निराकार है। अभिगति गति कछु कहत न आवे, अभिगति गति कछु कहत न आवे, अभिगति गति कछु कहत न आवे, अभिगति गति न आवे। कहत न आवे। परमात्मा तो अविनाशी है और नारायण है, तो फिर उनको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? सारा काम तो वो वहीं से कर सकते हैं। फिर नारद जी ने सनकादियों से पूछा, सनकादि मुनियों से पूछा कि आखिर उनके जन्म और अवतार का क्या प्रयोजन है?
तो यह पृथ्वी है, धराधाम है। आगे कथा में बहुत कुछ आपको मिलेगा। चौथे में किम कर्म, भगवान ने अवतार लिया तो उनकी लीला क्या है, उनका कर्म क्या है। चौथे में धर्म कम शरणम गतः, भगवान नारायण जब अवतार लेते हैं, अपनी लीला करते हैं, और लीला करने के बाद जब वह अपने साकेत गोलोक धाम जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। तब सनकादि मुनियों ने बताया कि एक बार की बात है, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला, कौरवा की सेना परास्त हुए और उसमें अंतिम दिवस युद्ध के दिन दुर्योधन को श्राप लगा। पूर्व में जंघे पर वार करके भीमसेन जी ने कुरुक्षेत्र में धाराशाही कर दिया। पांडवों में खुशियां मनने लगी, युद्ध में जीत की खुशी की लहर दौड़ने लगी। पांडवों के बीच में प्रभु को लीला करना था। भगवान नारायण गोविंद ने कहा कि आज अपने शिविर से कहीं और चलते हैं, वहां हम खुशियां मनाते हैं। संयोग बस पांडवों को लेकर प्रभु चले जाते हैं और पांडवों के बिस्तर पर जो आसन लगाया रहता है, वहां द्रौपदी के 5 पुत्र उस पर आकर शयन करते हैं। और इधर सायंकालीन की बेला है, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वस्थामा मित्र कुरुक्षेत्र में धाराशाही हुआ पड़ा है। महाराज वहां पहुंचता है अपने मित्र का हाल जानने के लिए। कुरुक्षेत्र में जब पहुंचता है तो लहू लुहान दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़े हैं। तमाम मृत शरीर सेनाओं की कुरुक्षेत्र में पड़ी है। जीव जंतु जानवर वहां कुरुक्षेत्र में चिखड़ रहे हैं। लहू को और मृत शरीर को देखकर दौड़ रहे हैं। दुर्योधन के पास तक आते हैं, लेकिन दुर्योधन धाराशाही है, प्राण अभी हृदय में है। किसी तरह से अपने आप को जीव जंतुओं से बचता है। तब तक अश्वस्थामा जो दुर्योधन के मित्र होते हैं वह पूछते हैं और कहते हैं कि मित्र, तुम्हारा हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अगर मैं सेनापति होता तो आज यह गति नहीं होती, लेकिन समय के संजोग ने आज 18 दिवस के युद्ध पर्यंत हमें हार दिया और हम परास्त होकर बैठे हैं। हे मित्र, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कि अब क्या कर सकते हो, अब तो हम परास्त हो गए और हमारी भी अंतिम दशा है। इस समय आप कर भी क्या सकते हो। अश्वस्थामा अपने वेग में, अपने बल के अहंकार में कहा कि मित्र, अब भी तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं जिन 5 भाइयों ने हमारी ये हाल की है, मैं 5 भाइयों का सर काट कर तुम्हारे सामने नहीं ला दिया, तब तक मैं तुम्हारे सामने मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुर्योधन बोले भी भला कैसे, मित्र की बात थी और पांडवों के लिए ही सब कुछ हुआ। रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ा अच्छा लिखा। कन्हैया आते हैं और कहते हैं दे दो मुझे 5 गांव, उतना ही लेकर रह लेंगे। महाराज वह 5 गांव भी दुर्योधन को मंजूर नहीं हुआ और युद्ध हो गया। अश्वस्थामा इतना कहकर चले गए और शिविर में पांडवों के बिस्तर पर तो द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे और पांडवों की तरह ही 5 भाइयों जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, ठीक उसी तरह उन 5 पुत्रों का भी
चेहरा दिखता था। और जब मनुष्य अपने अहंकार में होता है तो वह आगे पीछे क्रोधाग्नि में होता है, तो वह अपने आगे और पीछे खाहियों को नहीं देखता है। इसीलिए सामाजिक स्तर पर साधक ने कहा है, कौन जल से पतला है, कौन भूमि से है भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से है काली। क्रोध में कुछ दिखता नहीं, क्रोध में कुछ दिखता नहीं। अस्तु थामा गया और पांचों भाइयों का सर काटकर, जो द्रौपदी के पुत्र थे पांडव समझकर पांचों लोगों का सर काटकर दुर्योधन के सामने लाकर रख। और कितना ही युद्ध था। भाई का पुत्र तो भाई जरूर पहचानेगा। भाई भाई में बंटवारे के लिए कुछ भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रदीप जी के बच्चे को अब छोटे वाले पुत्र आपके न पहचान पाए, ऐसा नहीं। जब दुर्योधन ने देखा कि ये तो द्रौपदी के पांचों कुमार हैं, तब एक तो चोट लगी है, मृत अवस्था में पड़ा है दुर्योधन और कह रहा है कि अरे अश्वत्थामा, युद्ध के अंत के समय तूने एक ऐसा अनर्थ कर दिया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। हम भाइयों के बीच की बात था, इन बच्चों का क्या कसूर था? बच्चों को तूने क्यों बच्चों के सर को काट कर लाया? तब अश्वत्थामा की निगाह पड़ी और उसने देखा कि ये तो पांचों भाई पांडव नहीं, पांडव द्रौपदी के पुत्र हैं। बड़ा ग्लानि हुई और ग्लानि दुर्योधन को भी हुई। दुर्योधन इसी में अपने देहम को त्याग कर दिया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और इधर शिविर में मैया द्रौपदी जब आती हैं और देखती हैं कि पांचों मेरे पुत्रों के सर नहीं हैं, तो भोजपुरी, क्योंकि कल ही से भोजपुरी हम लोग बड़े अच्छे जगह पर हैं, पडरौना में हैं, तो माँ तो माँ होती है, कल मैंने बताया था। आजकल माताओं का महत्व नहीं है। इस दुनिया में जो होता है उसे होने दो, जो मिलता है उसे मिलने दो, जो खोता है उसे खोने दो। अपनी माँ को पुआल पर ही सो सकती है, सासू माँ आ जाए तो मखमल के बिछोने दो। लेकिन माँ का प्रेम तो माँ का प्रेम होता है। भक्तों, कोई कितना ही दुलार दे देगा पर माँ नहीं हो पाएगा। शंकराचार्य जी जब रेत में दौड़ते दौड़ते थक गए तो गिर गए, प्यास लग गई और उन्होंने लिखा, पुत्रो जाए तो वचिदपि कुमाता न भवति, केहू माई जैसन जग में, केहू माई जैसन जग में, अरे सहाय ना हुई हो, सहाय ना हुई, केहू केतनो दुलारी, बाकी माई ना हुई, केहू केतनो दुलारी, बाकी माई ना हुई। केहू माई जैसा जग में, केहू माई जैसा जग में, सहाय ना हुई हो, सहाय ना हुई, केहू केतनो दुलारी, बाकी माई
एक माँ चौका बर्तन करके पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। एक जगह उदाहरणार्थ आपको बता दूं, धन्य है वो बेटे आपके दोनों पुत्र। ऐसे ही एक माँ के 2 पुत्र थे। एक पुत्र की उम्र हो गई थी 70 साल और एक पुत्र की उम्र हो गई थी 80 साल। एक पुत्र 70 वर्ष के और एक पुत्र 80 वर्ष के, और उनकी मैया हो गई थी 110 वर्ष की। अब छोटे वाले पुत्र में मैया रहती थी, छोटे वाले पुत्र ही उनकी सेवा करते थे। बड़े वाले पुत्र न्यायालय पहुंचे और एक एप्लीकेशन लिख के जज साहब के सामने डाल दिए। अजीब का FIR था। 80 वर्ष वाले पुत्र कहे कि मेरी मैया छोटे वाले भाई के पास रहती हैं और छोटे वाले भाई ही अपने स्वर्ग जाने का रास्ता सुलभ बना रहे हैं और मुझे माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलता, मैया कभी मेरे घर आती ही नहीं। जज साहब ने जब पढ़ा तो उनका दिमाग चकरा गया कि ये कैसा प्रेम है भाई, और भाई से मुकदमाबाजी हो रही है अपनी माँ की सेवा करने के लिए। ऐसा पुत्र होना चाहिए और ऐसे पुत्र को ही माँ पिता को जन्म देने पर गर्व होता है। अपने खाली रूखा सूखा हमके को आवे, अपने खाली रूखा सूखा हमके को आवे, अपने खाली रूखा सूखा हमके को आवे, अपने खाली रूखा सूखा हमके को आवे। आप विश्वास करिए, सब लोग अपने माँ के आंचल में पले होंगे। माँ ही संसार की सार जननी है। विश्वास करिए। इसकी अगली लाइन जो मैं कह रहा हूं, माई के अचरा सनीक कौनो, माई के अचरा सनीक कौनो, माई के अचरा सनीक कौनो रजाई ना होई, माई के अचरा सनीक कौनो रजाई ना होई, के हो कितनो दुलारी माई 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 ना होई। बोल अपने अपने माता पिता की, सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरु भगवान की जय। द्रौपदी पंचपुत्र युधिष्ठिर से जो प्रतिबिंब जी थे, भीम जी से जो पुत्र हुए थे उनका नाम सुतसोम जी था, और अर्जुन जी से जो हुए थे पुत्र उनका नाम श्रुतकर्मा था, और नकुल जी से जो हुए उनका नाम शतानिक था, और सहदेव जी से जो हुए उनका नाम सत्यसेन था। ऐसे 5 पुत्रों का सर काटकर जब दुर्योधन के पास अश्वत्थामा लेकर पहुंचता है, दुर्योधन ऐसे बच्चों को देखकर अपने देहक का त्याग कर देता है, और इधर मैया जब अपने पुत्रों के सर को कटा हुआ देखती है तो उसके तो मानो प्राण ही निकल गए हों, बिलखने लगती हैं, रोने लगती हैं। रोने की आवाज सुनकर सभी पांडव पक्ष के सभी लोग पहुंचते हैं। नारायण गोविंद सहित 5 भाई पांडव भी पहुंचते हैं, और अर्जुन महाराज अर्जुन का गुस्सा इतना तेज हुआ कि द्रौपदी चिंता न करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों का ये हाल किया है तुम्हारे सामने लाकर उसका सर धड़ से अलग न कर दिया तो मैं भी धनुर्धर नहीं। ऐसा कर नारायण के साथ महाराज अर्जुन निकल पड़े और दौड़ते दौड़ते अश्वत्थामा को पाए। युद्ध घोर हुआ। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा, चूंकि
गुरु जो द्रोणाचार्य जी थे उनके पुत्र अश्वत्थामा थे। और मैंने कल कथा में बताया था कि डॉक्टर का लड़का भले ही डॉक्टर न बने लेकिन पैरासिटामोल, इंट्रोक्विनॉल, मेट्रोजिल इत्यादि इत्यादि 2-4 नाम तो जरूर आ जाएंगे। तो अश्वत्थामा भी धनुर्धर था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का काट कर अर्जुन जी ने बंदी बनाया और कन्हैया ने कहा अर्जुन देखता क्या है, 5 पुत्रों की जिसने ये हाल की है उसको तुरंत उठाओ और धड़ से अलग करो। अर्जुन ने कहा कि नहीं गोविंद, मैंने तो एक शपथ लिया है, मारूंगा तो द्रौपदी के सामने ले जाकर मारूंगा, क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्रों की इसने बलि चढ़ाई है। द्रौपदी के मन में भी कुछ संतोष होना चाहिए। ये बदला तभी शांत होगा जब मैं इसको द्रौपदी के सामने ले जाकर मारूंगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि हरि का माया है। आगे जब अश्वत्थामा को बंदी बनाकर द्रौपदी के पास लाया जाता है तब द्रौपदी